हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ जवाहरलाल नेहरू लोगों में काफी लोकप्रिय थे, वहीं दूसरी तरफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त पकड़ बनाए हुए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से आने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पार्टी का फंड रेजर भी कहा जाता था। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत की दशा कुछ और ही होती। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन भी सकते थे या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन भी जाते तो भी वो सिर्फ 3 साल तक ही अपनी कुर्सी पर बैठ पाते, क्योंकि सन 1950 में उनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया था। और अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के होते उनका प्रधानमंत्री बन पाना लगभग ना के बराबर था। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। कैसे मिला भारत को पहला प्रधानमंत्री। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो गई थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वे भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला ये हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। इसका अध्यक्ष एक अंग्रेज वायसराय को होना था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। आजादी के बाद आगे चलकर इस वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम थे। कई बड़े नेताओं के जेल में रहने की वजह से वे इस पद पर 1940 से ही बने हुए थे। मौलाना आजाद इस समय ये पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में वे पद छोड़ने के लिए राजी हो गए। और फिर इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। अध्यक्ष चुनने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू का नाम रखा ही नहीं गया था, लेकिन गांधी जी मानते थे कि देश के प्रतिनिधित्व के लिए नेहरू से अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। और उन्हीं के कहने पर आचार्य कृपलानी ने नेहरू का नाम भी अध्यक्ष के लिए दिया। लेकिन अध्यक्ष बनाने का फैसला बहुमत से होना था, जिसमें 15 कैबिनेट ने अपने अपने मत दिए थे। इसमें 12 कमेटी सरदार पटेल को ही भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे, जबकि बाकी के 3 कमेटी कृपलानी और सितार मैया के हित में थे। इस तरह नेहरू के पक्ष में कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन नेहरू एक जन नेता थे और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। बहुमत के हिसाब से सरदार पटेल को ही अध्यक्ष बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? इसका जवाब बापू ने उस समय के जाने माने पत्रकार दुर्गादास को दिया था। उनका मानना था कि नेहरू उस समय के सबसे अत्याधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे अंग्रेजों से अच्छी तरह बातचीत और मसले हल कर सकते थे। साथ ही वो बहुत पढ़े लिखे भी थे, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे। सरदार पटेल गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए उनकी बात टालना नहीं चाहते थे। इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि नेहरू के रहते सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पटेल की कांग्रेस संगठन पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन जन नेता तो नेहरू ही थे। इस बात को सरदार पटेल ने भी स्वीकार कर लिया था। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा कि अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, इसीलिए नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके पालन करें, और मैं उनका एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। इन्हीं सब घटनाक्रमों के चलते नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए था? हम सबके जन नेता नेहरू या पूरे भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।